हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं कक्षा 12वीं के बायोलॉजी की, जिसका जो पहला अध्याय है, अध्याय का नाम है जीवों में प्रजनन। जीवों में प्रजनन, सबसे पहले हम जीवों में प्रजनन के प्रकार देखते हैं कि जीवों में प्रजनन के कितने प्रकार होते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, जिसमें आप लोग देख पा रहे हैं कि दो प्रकार के प्रजनन पाए जाते हैं, लैंगिक प्रजनन या जनन और अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन जिसमें युग्मकों का अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसमें युग्मक टूटते हैं, आधे अर्धसूत्री विभाजन में टूट जाते हैं, लैंगिक जनन कहलाता है। और अलैंगिक जनन जिसमें युग्मक नहीं होते और समसूत्री विभाजन उनमें पाया जाता है। ये हमारे जीवों में प्रजनन के प्रकार हैं। अगला प्रश्न है हमारा उसी क्रम में, प्रजनन की परिभाषा, है ना। जैसे पहला प्रश्न होना था ये प्रजनन की परिभाषा, तो नए जीव को जन्म देना ही क्या कहलाता है? प्रजनन कहलाता है। जो आपके सामने जो भी उत्तर दिखाई दे रहे हैं, यह उत्तर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर जो नोट्स शेयर किए गए थे उन पर आधारित उत्तर हैं, ताकि बच्चों नोट्स को आसानी से याद कर सकें। प्रजनन की परिभाषा क्या है? नए जीव को जन्म देना। विशेषता रहती है इसकी कि नए जीव का निर्माण होता है। प्रजनन की विशेषता है नए जीव का निर्माण होता है, जनन इकाई का निर्माण होता है, कोशिका की संख्या में वृद्धि होती है, कोशिका विभाजन संभव होता है प्रजनन के द्वारा, और डीएनए का द्विगुणन होता है। दो डीएनए आपस में गुणित रूप में चलते हैं। तो प्रजनन की परिभाषा और इसकी विशेषता देखी गई, है ना। ये हमारे नोट्स का दूसरा ही प्रश्न है। नोट्स प्राप्त करने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें और नोट्स प्राप्त करें। अगला प्रश्न है हमारा, प्रजनन से प्रमुख लाभ क्या हैं? प्रजनन से प्रमुख लाभ आप लोग देख पा रहे हैं कि प्रजातियों में निरंतरता बनी रहती है ना। प्रजाति आगे बढ़ती चली जाती है, उसका विनाश नहीं होता है। मृत जीवों का प्रतिस्थापन होता है, मृत जीव से अवशेष जीवित जीवों में चले जाते हैं, प्रतिस्थापन होता है। जीवों का अस्तित्व सुरक्षित रहता है। जीवों में विभिन्नताएं पाई जाती है, विभिन्नता होती है, प्रमुख लाभ है प्रजनन के। और लक्षण का स्थानांतरण होता है, एक पीढ़ी से लक्षण दूसरी पीढ़ी में चले जाते हैं। यह हमारा तीसरा प्रश्न रहा, मुख्य लाभ। चौथा प्रश्न है हमारा, अलैंगिक प्रजनन की विशेषताएं। अब अलैंगिक प्रजनन की विशेषता है ना, आप लोग जानते हैं कि अलैंगिक प्रजनन में युग्मक नहीं होता, समसूत्री विभाजन होता है। पहले प्रश्न में हमने देखा था। तो उसमें क्या है, एक ही जनक भाग लेता है अलैंगिक प्रजनन में, है ना, दो जनक नहीं होते। जिस प्रकार से लैंगिक में दो जनक पाए जाते हैं और अर्धसूत्री विभाजन होता है, इस प्रकार का इसमें नहीं होता। इसमें केवल मात्र एक ही जनक होता है जो इसमें भाग लेता है। यानी युग्मक का संलयन नहीं होना, युग्मक आपस में नहीं जुड़ते। कायिक कोशिका का भाग लेना, यानी काया भाग लेती है, शरीर भाग लेता है, कायिक कोशिका का भाग लेना, समसूत्री विभाजन होना, और संतति बिल्कुल हूबहू जनक के समान होना, है ना। मिर्च का पौधा है तो मिर्च ही बनेगा, है ना, इस प्रकार से हूबहू निर्माण होता है। पांचवा है ना, ये थोड़ा सा गलत छपा हुआ है, यौन प्रजनन के लाभ। इसकी जगह जो अलैंगिक प्रजनन के लाभ और हानि है, अलैंगिक प्रजनन के लाभ और हानि हमें बताने हैं। लाभ है, एक ही जनक की आवश्यकता होती है, युग्मकों का निर्माण नहीं करना पड़ता, नहीं होता। अधिक संततियों का पैदा होना, एक से अनेक संततियां पैदा होती हैं, और प्रजनन समसूत्री विभाजन द्वारा होता है। ये इसके मुख्य लाभ हो गए। हानि अगर देखी जाए तो जीवों में भिन्नता नहीं होती, है ना, ना तो उनमें सुधार होता है, ना ही उनके कुछ लक्षणों की हानि होती है, यानी जीवों में भिन्नता नहीं पाई जाती। तीव्र अनुकूलन की क्षमता नहीं होती, है ना। इस प्रकार से जो निर्मित पौधे होते हैं, जो जीव होते हैं, उसमें तीव्र अनुकूलन की क्षमता नहीं होती। तीसरा है, जैव विकास की संभावनाएं कम होती है ना। जैव विकास पूर्णतः नहीं हो पाता, संभावनाएं उसकी कम होती है। अगला प्रश्न है हमारा,
इस प्रकार आप देख पा रहे हैं अलैंगिक प्रजनन के प्रकार। कितने प्रकार से अलैंगिक प्रजनन होता है, यहाँ पर मुख्यतः 5 भाग दिए गए हैं। विखंडन, मुकुलन, प्लाज्मोटोमी द्वारा, पुनरुद्ध भवन और बीजाणु द्वारा। देखिए ये क्या है, मैं आपको हर प्रश्नों के शॉर्ट तरीके से आंसर बता रहा हूँ। इनकी डिटेल जानने के लिए, इनके से संबंधित चित्रों को जानने के लिए आपको नोट्स का सहारा लेना होगा जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर अवेलेबल होते हैं। तो छठा प्रश्न, विखंडन, मुकुलन, प्लाज्मोटोमी, पुनरुद्ध भवन, बीजाणु द्वारा, ये क्या है, अलैंगिक प्रजनन के प्रकार हैं। अंतिम, आज का अंतिम प्रश्न 7वां, वर्धी प्रजनन अथवा कायिक प्रजनन क्या है। तो देखिए वर्धी प्रजनन पहले शरीर के अन्य भागों से जब प्रवर्धन होता है, यानी कि जनन अंगों द्वारा नए पौधे का, नए जीव का निर्माण ना करते हुए शरीर के अन्य भागों से उनका निर्माण करना, जनन अंगों से निर्माण ना करते हुए अन्य भागों से उनका निर्माण करना या उनका प्रवर्धन करना वर्धी प्रजनन अथवा कायिक प्रजनन कहलाता है। अब वर्धी प्रजनन प्राकृतिक 2 प्रकार से यहाँ पर इनको बांटा गया। एक तो प्राकृतिक प्रजनन भी हो सकता है इसमें, और एक कृत्रिम प्रजनन भी इसमें हो सकता है, जिसमें आप लोग देख पा रहे हैं कि प्राकृतिक प्रजनन में जड़ों द्वारा, तनों द्वारा और पत्ती द्वारा होता है, जबकि कृत्रिम प्रजनन में दाब लगाना, कटिंग करना, ग्राफ्टिंग करना, ये बिल्कुल कृत्रिम विधियां हैं। इनके माध्यम से नया पौधा बनाया जाता है। तो ये हमारे कक्षा 12वीं की बायोलॉजी के 7 प्रश्न हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनके नोट्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर अवेलेबल किए जा चुके हैं, और जो भी छात्र नया जुड़ता है उसको अवेलेबल किए जाएंगे।